कुछ नहीं पड़ा यहाँ पे। शहर की क्या बात है। पैसा कमाना है तो लाहौर तो जाना ही है। डर लगता है पुत्र, लाहौर बड़ा बड़ा शहर है, कहीं तुम दोनों गुम ना हो जाओ। मैं भी ड्रामों में काम करूँगी, सुना बड़ा पैसा है इसमें। बड़ी अच्छी डांसर है ये। बकवास ना कर रेट बता। और मेरी बीवी के बारे में बात करते हुए उसे शर्म नहीं आई? अगर इसने इधर काम करना है ना तो तुम्हें अपनी आंखें और कान बंद रखने पड़ेंगे। वो तो पहले मौत पड़ती थी बताते थे। ऐसे पैसों का खाना नहीं खाना, ये कोई हलाल की कमाई है। जी अभी मैंने अपनी बीवी के नंबर पर कॉल की थी, आगे से किसी ने बताया कि बस जो कोई भी है मेरे साथ, तुम इससे क्या? तुम छोड़ो इस बात को। सर जी, मुझे तो लगता है इसने खुद ही अच्छा नहीं किया अजीज तूने, देख लूंगा तुझे मैं। मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है। ये एक रोज मरते मरते बचा मेरे हाथों से। तेरा डगे डगे काम करने को दिल करता है, बता। आ जाने दो उसे, बड़ा तंग किया इसने मुझे। इसका मतलब है कि घर का खर्च वो चलाती। अब कहीं नहीं जाना, दिल भर गया तुझसे। ना तालीम ना कोई हुनर, वहां जाकर करोगे क्या? मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, दूंगा एक उल्टे हाथ की। बीवी को थिएटर पर काम करवाने का ख्याल कैसे आया? पापा, तुझे महीने के महीने पैसे भिजवा दूंगा। सॉरी, मुझे देर तो नहीं हुई? आधे घंटे से गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। अजीज बैठा था ना। क्या कह के आई? बस कहना क्या था, गोली करा के आई हूँ। कब तक गोलियां कराओगी? जब तक तुम जान नहीं छोड़ दोगे। जिस दिन मैंने गोली चलाई है ना, इसे कौन रोकेगा? तुम और गोली चलाओगे? हिम्मत है? बोल, बुझा दूं शम्मा? पहले गाड़ी चला लो, शम्मा बाद में बुझा देंगे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। ये तीनों कौन हैं? गाड़ी में बैठकर इंतजार करने वाले शख्स का इस लड़की से और इस लड़की का उससे क्या ताल्लुक है? जो शख्स इस लड़की का पीछा कर रहा है वो कौन है? इन तीनों का एक दूसरे से कोई ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन एक बात देखने से ही मालूम हो रही है, इन तीनों की एक दूसरे से वाकफियत जरूर है। अब देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक दूसरे के साथ कोई गेम खेल रहे हैं। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हो। हाँ शानी,
कहीं तो जा रही हूँ, तुम्हें इससे क्या? बस जो कोई भी है मेरे साथ, तुम्हें इससे क्या? तुम छोड़ो इस बात को। तुम कहाँ हो? अच्छा ठीक है, मैं आऊंगी घर तो तुम आ जाना। अभी तक पीछे नहीं छुड़ाया इसे। पास मांग रहा था, क्या कहूँ उसे? लगता है शमा तुम बाज आने वाली नहीं। कैसी फजूल बातें कर रहे हो? शानी कहाँ चला गया बेटा? पता नहीं अम्मी, कह रहा था अभी बाहर से होके आता हूँ। रात को भी इसे घर में चैन नहीं आता, पता नहीं क्या करता फिरता है। शमा की तरफ क्या होगा अम्मी, और कहाँ जाएगा? आधी रात को क्या काम पड़ गया उससे? थिएटर से पास लेने क्या होगा? हर रोज पास लेता उससे, करता क्या है उनका? भेज देते हैं, और क्या करते हैं? आपको पता, खुद तो ड्रामा देखने जाता नहीं वो। कब तक चलाएगा इस तरह? उससे बोलो कोई ढंग का काम करे। जो भी करते हैं ना अम्मा, हमें तो खिलाते हैं। ऐसे पैसों का खाना नहीं खाना, ये कोई हलाल की कमाई है? आम खाने से काम रखा करो अम्मी, गुठलियां ना गिना करो। तुम दोनों बहन भाई ने कभी मेरी बात सुनी है जो अब सुनोगे? चलो यहाँ से दफा हो जाओ। और सुना, क्या हाल है? शमा किधर है? वो अभी बाहर निकली है, आती है थोड़ी देर तक। तेरी बीवी बाहर गई हुई है और तू यहाँ बैठा हुआ है। मैं बताऊँ कहाँ गई है? बता। वो किसी की गाड़ी में बैठ के गई है। किसके साथ? ये तो पता नहीं, हाँ लेकिन मैंने देखा जरूर। आ जाने दे उसे, बड़ा तंग किया इसने मुझे। देखिए मेरा नाम ना है। शिकायत लगाने वाले का नाम शानी और जिससे शिकायत लगाई गई वो शमा का शौहर अजीज है। तो फिर शमा जिसके साथ गाड़ी में बैठकर गई वो कौन है और उसका शमा के साथ ताल्लुक क्या है? लेकिन एक बात तय है, आज शमा का उसके साथ जाना उसके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। आखिर क्यों? इधर क्यों खड़ी की है गाड़ी? गाड़ी भी मेरी और मर्जी भी मेरी। तू कौन होती है सवाल करने वाली? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है। हाँ तो ठीक है। कहीं चलना है या यहीं खड़े रहना है? अब कहीं नहीं जाना, दिल भर गया तुझसे। भर गया ना तुम्हारा दिल? चलो अब घर छोड़ दो मुझे। घर क्यों छोड़ू तुझे? आई तो खुद है, जाएगी भी तो खुद ही। क्या बकवास कर रहे हो? अब किसी और परवाने का फोन आया होगा तुझे। किसका फोन था? कोई नहीं। नहीं बताएगी ना? ना बता। आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा। हेलो, मैं जो भी हूँ गौर से मेरी बात सुन। तेरी बीवी को मैंने गोली मार दिया और उसकी लाश सदर पोस्ट ऑफिस के पीछे पड़ी है। उठा लो आकर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अजीज बात कर रहा हूँ जी। अभी मैंने अपनी बीवी के नंबर पे कॉल की थी। आगे से किसी ने बताया कि
उसने मेरी बीवी को मार दिया जी। शमा नाम है जी उसका। नहीं जी, कहता था सदर डाकखाने के पीछे लाश पड़ी है जी। मेरा एड्रेस लिखें जी, एड्रेस लिखें मेरा। पुलिस को जैसे ही इत्तला मिली वो अजीज को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। वहां शमा की लाश पड़ी हुई थी जिसे सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। लाश के साथ ही पुलिस को पड़ा हुआ शमा का मोबाइल फोन भी मिला। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया और उसके शौहर अजीज की मुद्दत में कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अच्छा, तो हासिलपुर के रहने वाले हो तुम? जी सर। काम क्या करते हो? सर मैं तो कुछ नहीं करता, मेरी बीवी थिएटर पे काम करती थी। इसका मतलब है कि घर का खर्च वो चलाती थी? जी सर, मैं तो बस उसके साथ ही जाता था। कितने साल हो गए? सर 1 साल, जब से हम लाहौर आए थे। और शादी को कितने साल हो गए? सर यही कोई 2 साल। 2 साल। कोई बच्चा वगैरह? नहीं सर, बच्चा तो कोई नहीं। लाहौर क्यों आए थे? सर अपने शहर में कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए आना पड़ा। और ये लाहौर आने का मशवरा किसने दिया? सर मेरी बीवी ने दिया था। उसका ख्याल था कि लाहौर में बड़ा पैसा है। ओ पुत्र, ओ मैंने सुना है तुम दोनों लाहौर जा रहे हो। हाँ चाचा, पैसा कमाना है तो लाहौर तो जाना ही है। अब्बा कुछ नहीं पड़ा यहाँ पे, शहर की क्या बात है। और ना तालीम ना कोई हुनर, वहाँ जाकर करोगे क्या? ओ चाचा कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बस तू दुआ कर। पर मैं अपने अब्बा को छोड़ के कैसे जाऊंगी? ओ चलिए चाचे को भी अपने पास बुला लेंगे। ओ ना भाई ना, मैं बुढ़ा बंदा हूँ, मैं शहर में नहीं रह सकता, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अब्बा तुझे महीने के महीने पैसे भिजवा दिया करेंगे खर्चे के लिए। हाँ चाचा, फिक्र नहीं करनी तूने। डर लगता है पुत्र, लाहौर बड़ा बड़ा शहर है, कहीं तुम दोनों गुम ना हो जाओ। नहीं घूमते अब्बा, मैं किसी के घर में काम कर लूंगी और ये मजदूरी कर लेगा। ठीक है पुत्र, जिस तरह तुम्हारा दिल करता है कर लो, लेकिन अपने अब्बे को भूल ना जाना। हाँ अब्बा, तू कैसी बातें कर रहा है, तू मेरी जान है। तो फिर ये बीवी को थिएटर पर काम करवाने का ख्याल कैसे आया? मैं भी ड्रामों में काम करूंगी, सुना बड़ा पैसा है इसमें। वो देख, उधर का माहौल ठीक नहीं होता। संदा रानी, स्टेज पे भी डांस कर लोगी? वैसे मैंने कभी स्टेज पे डांस नहीं किया। बकवास ना कर, रेट बता। वो देख मेरी जान, अगर इसने इधर काम करना है ना तो तुम्हें अपनी आंखें और कान बंद रखने पड़ेंगे। मुझे स्टेज में काम करवा दे, मुझे बहुत शौक है, प्लीज। मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, दूंगा एक उल्टे हाथ की। तो यहाँ आकर घर का खर्च कैसे चलाया? सर
मैं तो मजदूरी करता था और मेरी बीवी पहले लोगों के घरों में काम करती थी। गुजारा हो जाता था? बस सर हो ही जाता था। तो फिर ये बीवी को थिएटर पर काम करवाने का ख्याल कैसे आया? वो तो सर एक दिन अखबार में इश्तेहार देखा था। ओ यार चल यार, बड़ी भूख लगी है। ला रही हूँ, थोड़ा सब्र कर। अजीज बात सुन। हाँ बोल। मुझे किसी दिन थिएटर हॉल लेके चलना। क्यों, तूने वहां क्या करना है? बस किसी बंदे या बंदी से मिलना है। और पर क्यों? मैं भी ड्रामों में काम करूंगी, सुना है बड़ा पैसा है इसमें। और देख उधर का माहौल ठीक नहीं होता, तू बस रहने ही दे। देख, जिसने खराब होना होता ना वो घर बैठे बैठे भी हो जाती है। देख ले। देखना क्या है, पैसे कमाने हैं ना लाहौर में। हाँ ये तो है। बस तू मुझे अपने साथ लेके चलना, बाकी बात मैं खुद कर लूंगी। लगता है तेरा अब लोगों के घरों में काम करने को दिल नहीं करता। तेरा टके टके काम करने को दिल करता है, बता। मजबूरी में करता हूँ, दिल तो नहीं करता मेरा। तुझे तो पता है तेरी बीवी तो बस तेरी है। बस यही वो मौका था जब बीवी ने पैसा कमाने के लिए रंगो नूर की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया। अजीज अपनी बीवी की खुशी के लिए उसे लेकर थिएटर हॉल पहुंचा। अच्छा, तो ये है तुम्हारी बीवी, खूबसूरत है। जी सर, बड़ी अच्छी डांसर है ये। चंदा रानी, स्टेज पे भी डांस कर लोगी? वैसे मैंने कभी स्टेज पे डांस नहीं किया। वो स्टेप तो लगा लोगी ना? जी सर। तो बाकी काम जो है वो डांस मास्टर कर लेगा, परेशान नहीं होना। बस सर आप इसे एक चांस दे के देखें। मुझे हम बड़ी दूर से आए। बस एक बात का ख्याल रखना, मेरे अलावा तुमने किसी के साथ काम नहीं करना। वो क्यों? वो बता दूंगा, तुम ऐसा करो तैयार हो जाओ। बस सर वो तो उसका इम्तिहान था। तो पास हुई कि फेल? पास तो होगी पर वो पर क्या हुए? वो सर वहीद भट्ट और उसके दोस्त अख्तर में उस दिन शमा का डांस देख के झगड़ा हो गया था। झगड़ा? वो किस बात पर? सर दोनों चाहते थे कि शमा उनके ड्रामे में काम करे। जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। मर्जी सौदा कर, कितने पैसे? बकवास ना कर, इसका सौदा नहीं होगा। तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया? सिर्फ दिखाने के लिए। तू अच्छी तरह जानता है जो मुझे पसंद आ जाए उसके लिए ना ले। मेरा ख्याल है तेरी तबीयत खराब है, जाके आराम कर, कल बात कर। बकवास ना कर, रेट बता। और नाना उधर जाके, और ये जिगर है अपना। इतनी गर्मी अच्छी नहीं मेरी जान, दोस्ती का लिहाज कर लेते हैं। पहला ड्रामा उसे मेरा करने दे, फिर ले जाना। अब खुश खुश अब।
जर, जन और जमीन। यही 3 चीजें हैं जिनकी वजह से इस दुनिया में ज्यादातर लड़ाइयों ने जन्म लिया। खून खून नहीं रहता, अपने बेगाने हो जाते हैं, और इन दोनों के दरमियान तो सिर्फ दोस्ती थी। उस रोज स्टेज पर आने वाली लड़की की वजह से शुरू होने वाली लड़ाई वक्ती तौर पर तो टल गई, लेकिन अख्तर ने हार नहीं मानी। दूसरी जानिब अजीज को वहीद भट्ट ने एक मशवरा दिया। क्या था वो मशवरा? ऐसे काम नहीं चलेगा, हौसला करना पड़ेगा मेरी जान। और मेरी बीवी के बारे में बात करते हुए उसे शर्म नहीं आई? वो देख मेरी जान, अगर इसने इधर काम करना है ना तो तुम्हें अपनी आंखें और कान बंद रखने पड़ेंगे। और नहीं जी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा। और शमा, वो इसे समझा। बट साहब आप फिक्र ना करें, समझा लूंगी मैं इसे। मम्मी किधर गई है? सौदा लेने। तू का क्या बता? पैदा के चक्कर में गया था, और कहाँ जाऊंगा। एक बात बोलूं भाई? हाँ बोल। मुझे स्टेज में काम करवा दे, मुझे बहुत शौक है, प्लीज। मेरे से बकवास करने की जरूरत नहीं है, दूंगा एक उल्टे हाथ की। भाई इसमें गुस्सा करने वाली तो कोई बात नहीं है। तू जानती नहीं उधर का माहौल। कुछ नहीं होता। तुझे भी शम्मा की तरह कोई ले जाएगा और मार देगा कहीं। ऐसे मार देगा? मेरे हाथ नहीं है क्या? अरे पगली, औरत के हाथ हमेशा कमजोर होते हैं, मर्द के हाथ हमेशा तगड़े होते हैं। मेरा भाई तू मेरे साथ होगा ना? तेरी बीवी बाहर गई हुई है और तू यहाँ बैठा हुआ है। मैं बताऊँ कहाँ गई है? बता। वो किसी की गाड़ी में बैठ के गई है। वो तो पहले मौत पड़ती थी बताते हुए। सर उसने मना किया था मुझे। अच्छा नहीं किया अजीज तूने, देख लूंगा तुझे मैं। और तू इसे क्या देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगा। चल। ओए, गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं सर, मोबाइल पे फोटो कीजिए सर। ना, क्या चीटिंग करती थी वो जनाब से? पुलिस ने अजीज की बताई सारी बातें सुन तो ली, लेकिन इससे उन्हें तफ्तीश में कोई खातिरख्वाह मदद नहीं मिली, क्योंकि अजीज ने अपनी बीवी शमा के कत्ल को लेकर ना ही किसी पर कोई शुबा जाहिर किया और ना ही इल्जाम लगाया। अब पुलिस करे तो करे क्या? अजीज की तमाम बातों को सामने रखते हुए पुलिस को सिर्फ एक ही क्लू मिला, वो ये कि शमा सिर्फ स्टेज पर ही काम नहीं करती थी, बल्कि निजी महफिलों में भी आती जाती थी। अब करना क्या है मेरे भाई? ना वो बताकर गई है किसके साथ जा रही है, ना बताया कि कहाँ जा रही है। कहाँ गई है, किसके साथ गई है, किसको पकड़े? और सुना, क्या हाल है? शमा किधर है? वो अभी बाहर निकली है, आती है थोड़ी देर तक। तेरी बीवी बाहर गई हुई है और तू यहाँ बैठा हुआ है। मैं बताऊँ कहाँ गई है? बता। वो किसी की गाड़ी में बैठ के गई है। किसके साथ? ये तो पता नहीं, हाँ लेकिन मैंने देखा जरूर। आज आने दे उसे, बड़ा तंग किया इसने मुझे। देखिए मेरा नाम ना है। ओ भाई, हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। और जल्दी बता, अब करना क्या है? सर जी, मुझे तो लगता है इसने खुद ही। नहीं सर, ऐसा नहीं है।
हाँ, एक मल्लेदार था जिसने उसे जाते हुए देखा था। कौन है वो? शानी नाम है जी उसका। वो तो पहले मौत पड़ती थी बताते हुए। सर उसने मना किया था मुझे। अजीब पागल आदमी है, अभी तक फजूल कहानी सुना रहा था हमें। उसने कोई गाड़ी का नंबर वगैरह नोट किया था? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं पता, ये तो वही बता सकता है। जलाल जी सर, जा इसके साथ और लेके आ उसको। कैसे कैसे बेवकूफ आ जाते हैं। सवाल यह है कि पुलिस को जो मालूमात शानी से मिली, क्या वो इतनी मुफीद हैं जिसके जरिए ये केस तफ्तीश में आगे बढ़ सके? क्या उससे पता चलेगा कि शमा उस रात किसके साथ गई थी, या फिर ये केस भी शमा के कत्ल का एक अंधा कत्ल करार देकर हमेशा के लिए सर्द खाने में डाल दिया जाएगा? नहीं किया अजीज तूने, देख लूंगा तुझे मैं। और तू इसे क्या देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगा, चल। चल सर, ये है शानी। ओहो, अच्छा तो ये है शानी। ये क्या हुलिया बना रखा? नशा करते हो? सर इन्होंने मुझे मारा सर। बकवास बंद कर, नहीं तो एक और मारूंगा गर्दन पे। अच्छा ये बता, किसके साथ जाते देखा था शमा को? सर मैंने किसी के साथ नहीं देखा सर। देख शानी, जो भी तूने देखा था सब सच सच बता दे। ओए, गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं सर, मोबाइल पे एक फोटो खींची थी सर। अच्छा, ला दिखा किधर? सर ये ले जाओ और इस गाड़ी का पता करो। ठीक है सर। शानी के मोबाइल से खींची गई सिर्फ एक तस्वीर ने पुलिस का काम आसान कर दिया और पुलिस असल मुल्जिम तक पहुंच गई। अख्तर को शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी शमा के कत्ल के इल्जाम में धर लिया जाएगा। पुलिस ने अजीज के बयान की रोशनी में जब अख्तर को गिरफ्तार किया तो उसने बयान देते हुए फौरी तौर पर शमा के कत्ल का एतराफ कर लिया। क्या कहा उसने? चल कोई बात नहीं यार, आखिर मुलजिम तो पकड़ा गया। बड़ा घटिया निकला ये अख्तर। सर, अख्तर। अच्छा, हाँ भाई, क्यों मारा तुमने शमा को? बता जरा अजीज को। वो चीटिंग करती थी मेरे साथ। ऐसा सच क्या फजूल बातें कर रहे हो अख्तर? अख्तर, कितना अच्छा लगता है तेरे मुंह से ये नाम लेना। इधर क्यों खड़ी की है गाड़ी? गाड़ी भी मेरी और मर्जी भी मेरी। तू कौन होती है सवाल करने वाली? मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ गई है। हाँ तो ठीक है, कहीं चलना है या यहीं खड़े रहना? अब कहीं नहीं जाना, दिल भर गया है तुझसे। भर गया ना तुम्हारा दिल? चलो अब घर छोड़ दो मुझे। घर क्यों छोड़ू तुझे? आई तो खुद है, जाएगी भी तो खुद ही। क्या बकवास कर रहे हो?
अब किसी और परवाने का फोन आया होगा तुझे। किसका फोन था? कोई नहीं बताएगी ना? ना बता। आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं पूछूंगा। अच्छा, तेरी मिल्कियत थी वो, खरीद लिया था तूने उसे? थी तो नहीं, बनाने की कोशिश जरूर की थी, पर वो बनी नहीं। मैंने बताया ना सर, ये एक रोज मरते मरते बचा मेरे हाथों से। अगर ये मर जाता तो? मेरी बीवी तो बच जाती ना सर। जिन रास्तों पे वो चल निकली थी उसका अंजाम यही होना था। जरूरत से ज्यादा पैसा हासिल करने की हवस, जल्द अज जल्द तरक्की के जीने अबूर करने की ख्वाहिश, या फिर बड़े शहर में बड़ा मकाम बनाने के ख्वाब। इंसान बहरहाल इंसान ही है। ये लफ्ज निकला ही निस्यान से है, जिसके मायने हैं भूल। और इंसान अपनी इस भूल को लेकर इस दुनिया में कभी ना कभी कहीं ना कहीं धोखा खा ही जाता। हवस की नींद में इंसान के ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। वो इन्हें पूरा करने का और हकीकत में बदलने का ख्वाब लिए इस फानी दुनिया से ही रुखसत हो जाता है। क्या ही अच्छा हो अगर हम अपना हर कदम उठाने से पहले ये देख लें कि ये रास्ता सही है या गलत। आज की इस कहानी में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला हमेशा की तरह आप करें। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी भी गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुर्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुर्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।